भारत के प्रमुख समझौतों की अनकही कहानियां, एक नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और रोमांचक सफर में, जहां हम खोजेंगे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण समझौतों को। आज हम उन समझौतों की अनकही कहानियों पर से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी। तो तैयार हैं आप मेरे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने के लिए? आइए शुरू करते हैं। साल 1971 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। एक तरफ बांग्लादेश की मुक्ति के लिए संघर्ष, दूसरी तरफ शीत युद्ध का चरम। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह सिर्फ दोस्ती की ही नहीं, बल्कि एक मजबूत सामरिक साझेदारी की भी बात करती थी। इसके तहत भारत को सोवियत संघ से उन्नत हथियार और प्रशिक्षण मिला, जिसने भारतीय सेना को और मजबूत बनाया। यह संधि शीत युद्ध के दौरान भारत की गैर गुट नीति का भी प्रतीक बनी। भारत सोवियत संधि ने न केवल 1971 के युद्ध में भारत की मदद की, बल्कि आने वाले दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की नींव भी रखी। वक्त के साथ बदलते हैं हालात, बदलते हैं समीकरण। 21वीं सदी में भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार के रूप में उभरा। 2016 में हस्ताक्षरित लेमोआ समझौता इस बदलाव का जीता जागता उदाहरण था। इस समझौते ने भारत अमेरिका सैन्य संबंधों को एक नई दिशा दी। लेमोआ के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल ईंधन और रसद के लिए कर सकती थीं। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रतीक था, जो किसी एक गुट में शामिल होने की बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसले लेने की क्षमता रखता था। हिंद महासागर में बढ़ती चीन की गतिविधियों के मद्देनजर यह समझौता और भी महत्वपूर्ण हो गया। आज के युग में जानकारी ही ताकत है, और सुरक्षित संचार प्रणालियां इस ताकत को बचाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। 2018 में भारत और अमेरिका ने कॉम कासा पर हस्ताक्षर करके अपने सुरक्षा संबंधों को और मजबूत किया। इससे पहले भारत अपनी संवेदनशील सैन्य जानकारी के लिए ज्यादातर रूस पर निर्भर था, जिसके सिस्टम इतने सुरक्षित नहीं थे। कॉम कासा ने भारत को अमेरिका से उन्नत संचार प्रणालियां हासिल करने का रास्ता साफ किया, जिससे खुफिया जानकारी का आदान प्रदान अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना। कॉम कासा ने न केवल भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में खुफिया जानकारी साझा करने में भी मदद की। युद्ध के मैदान में सफलता के लिए सटीक जानकारी का होना बेहद जरूरी है। 2020 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ BECA समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को रियल टाइम सैटेलाइट डेटा प्रदान करने पर सहमति जताई। इस डेटा का इस्तेमाल सैन्य लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाने में भी मदद मिलती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इस डेटा का इस्तेमाल किया। यह समझौता भारत की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। वैश्वीकरण के इस युग में मुक्त व्यापार किसी भी देश की तरक्की का मंत्र बन गया है। 2000 में भारत ने श्रीलंका के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के बाजारों को खोलने और शुल्क घटाने पर सहमति जताई। हालांकि यह समझौता कुछ चुनौतियों से भी घिरा रहा, जैसे कि श्रीलंकाई बाजार में भारतीय उत्पादों का बढ़ता दबदबा। फिर भी इस समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। जापान एक ऐसा देश जिसे अपनी तकनीक और नवाचार के लिए जाना जाता है। 2011 में भारत और जापान ने CEPA पर हस्ताक्षर करके अपने आर्थिक संबंधों को एक नया आयाम दिया। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे क्षेत्रों में। इसके साथ ही जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू किया, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। CEPA ने भारतीय उद्योगों को जापानी तकनीक और ज्ञान तक पहुंच प्रदान की, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली। खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं।
2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह समझौता अपनी तरह का पहला मौका था जब भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ इतनी जल्दी किसी सीपीए पर हस्ताक्षर किए थे। इससे यह साफ होता है कि भारत खाड़ी क्षेत्र को अपनी आर्थिक नीति में कितनी अहमियत देता है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं और बीडीडीडी आबादी वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना भारत के लिए हमेशा से प्राथमिकता रही है। 2009 में भारत ने आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इससे भारतीय बाजार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खुल गया, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। हालांकि इस समझौते का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, खासकर कृषि क्षेत्र में। सस्ते आयात के कारण भारतीय किसानों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ा। 2008 में भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते ने इस अलगाव को खत्म किया। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के साथ असैनिक परमाणु व्यापार पर सहमति जताई, जिससे भारत को ऊर्जा के नए स्रोत मिले। यह समझौता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत थी। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए तत्पर रहा है। 2010 में भारत ने फ्रांस के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। फ्रांस ने भारत में जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में सहयोग करने की बात कही। यह परियोजना भारत की बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत फ्रांस परमाणु समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत का एक पुराना और विश्वसनीय साथी रहा है। 2010 में दोनों देशों ने अपने परमाणु सहयोग को और गहरा करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत रूस ने भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहायता करने का वादा किया। इसके साथ ही रूस ने भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीक में प्रशिक्षण देने की भी बात कही। भारत रूस परमाणु सहयोग समझौता भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को यूरेनियम का एक नया स्रोत मिला। ऑस्ट्रेलिया की नीति थी कि वह केवल उन्हीं देशों को यूरेनियम का निर्यात करेगा जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत के मामले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति में बदलाव किया, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इस समझौते से भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिला और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। 2016 में भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करके अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौता भारत के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने का एक अवसर था। सौर ऊर्जा में दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है और भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2015 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना की। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। इस गठबंधन में 100 से ज्यादा देश शामिल हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा सहयोग बनाता है। ISA भारत की नेतृत्व क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति
उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश ने 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच स्थिरता और समृद्धि की नींव रखी। समझौते के तहत दोनों देशों ने अपनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया और विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान किया। इस ऐतिहासिक कदम ने न केवल सीमा विवाद को समाप्त किया, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता को भी मजबूत किया।